हेलो एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। केम छो? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैनल कैड पॉइंट। टुडे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्साइटिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, commonly known as CAD. If you have ever wondered how engineers and designers bring their ideas to life from screen, then you are on the right place. So, I am welcoming you to the CAD Point channel where you design to change. Today we will see how we use Creo Parametrics. It is a CAD software and we will learn about all the basic information through which we can design. So let's start. Here is the application Creo Parametrics. फेस आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिलता है, उसे आप क्लोज करेंगे। फिर आप न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद आपको टाइप दिखेगा लेआउट, स्केच अगर स्केच बनाने हैं, पार्ट डिजाइनिंग करनी है तो पार्ट डिजाइन में जाएंगे, असेंबली में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और नोटबुक वगैरह। फिर यहाँ पे आपको सॉलिड या शीट मेटल पे काम करना है या बल्क पे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट मॉडलिंग। पार्ट मॉडलिंग पे आप फाइल का नाम पहले डिफाइन करना चाहते हैं, पहले डिफाइन कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पार्ट वन है तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ कि मान लो मैं कोई भी मॉडल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मॉडल का नाम लिख सकता हूँ, मॉडल दे दिया। कॉमन नेम मैंने क्या दे दिया कि क्या है ये, ऑटोमोबाइल का पार्ट है तो ऑटोमोबाइल लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट, तो इसे अनक्लिक करके ओके करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा। इसमें आपको बहुत सारे दिख जाएंगे कि एम्प्टी, इंच। हमने पहले देखा हार्नेस के लिए बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, तो हम पार्ट के लिए बना रहे हैं तो हम एमएम में लेंगे। तो एमएम एनएस है, पार्ट मॉडलिंग कर रहे हैं कैड पे तो ये ले लेंगे। अब इसमें भी आपको तीन चार ऑप्शन दिखेंगे, तो आप नीचे आके क्या कर लेंगे, सॉलिड पार्ट एमएम के एस कॉपी करके ओके कर देंगे तो ये हमेशा अपनी प्रीवियस ड्राइंग लेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि थ्री आपको प्लेन्स दिख रहे होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि राइट प्लेन, तो राइट प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो राइट प्लेन ओपन हो जाता, हाईलाइट हो जाता है। टॉप पे करूंगा तो टॉप प्लेन हाईलाइट हो जाएगा, और फ्रंट पे करूंगा तो फ्रंट प्लेन हाईलाइट हो जाएगा। और ये हमारा एक्सिस। प्लेन्स का मतलब ये होता है कि आप जिस प्लेन पे डिजाइन करना चाहते हैं। जैसे कि आप किसी भी व्हीकल को देखते हैं, मान लीजिए आप ट्रक को देखते हैं, तो आप अगर दो साइड से फ्रंट से देखते हैं जहां से आपको स्टेयरिंग वगैरह ड्राइवर सीट वगैरह दिखती है, वो होता है वो फ्रंट व्यू। साइड व्यू हो गया आपका राइट व्यू। साइड से जैसे कि आपको क्या दिखता है कि साइड से आपका पूरी बॉडी शो होती है, टॉप से दिखेगा टॉप व्यू। तो हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि पहले की हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या ड्राइंग बना सकते हैं। तो हम पहले प्लेन लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि हमें प्लेन लेना है। तो आप प्लेन यहाँ से भी सेलेक्ट करके ले सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट क्लिक करा मैंने तो ये ऑप्शन आ जाता है मेरा स्केच। आप प्लेन क्लिक करके सिर्फ, मैंने राइट प्लेन पे क्लिक करके एस प्रेस करा और यहां से मैं नॉर्मल कर दूंगा तो आपको ये राइट प्लेन पे आ जाएगा। अगर मुझे टॉप पे क्रिएट करना है तो यहाँ पहले मैं ओके करूंगा, एग्जिट कर दूंगा यहाँ से, फिर मैं टॉप पे क्लिक करूंगा। टॉप पे क्लिक करके इसे प्रेस करके भी मैं जा सकता हूँ और देखेंगे आप प्लेन चेंज हो चुका है। तो हम टॉप प्लेन से पहले ड्रॉ करेंगे कुछ भी। कमांड पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। लाइन है, लाइन से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका लाइन ड्रॉ हो चुका है। फिर एस्केप बटन दबाने से आप बाहर हो जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपको इसके लेंथ और विड्थ शो हो रहे हैं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 100 कर दिया, इसे मैं 200 कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से दिखा रहा है। अगर आपको सेंटर में लाना है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे 100 कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। इसे मेरे को लाइन के पास लेके आना है तो मैं इसे 100 कर दिया तो ये बिल्कुल एक्सिस के अकॉर्डिंग आ गया। अब मैं जैसे इसे ओके करके क्या करूंगा, ये प्लेन पे दिख रहा होगा ग्रीन कलर की ड्राइंग बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करेंगे तो क्या होगा, ये 3D मॉडल तैयार हो जाएगा। मैंने एक्सट्रूड करा। यहाँ से हम क्या दे सकते हैं, इसकी विड्थ दे सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन हमारे पास आता है कि वेरिएबल, मतलब जहां प्लेन बनाए आपका
का उस साइड से ही जाए। अब आपने प्लेन बनाया, मान लो राइट साइड टॉप में बनाया, तो ऊपर की साइड पे एक्सट्रूड करना है क्या नीचे की साइड पे एक्सट्रूड करना है, वो ऑप्शन भी होता है। या आपको सिमेट्री करना है, मतलब सेंटर से लेके बोथ साइड करना है, तो वो भी आप सेंटर से करते हैं तो बोथ साइड सेम होगा, तो ये कमांड काम नहीं करता है। फिर आता है कि टू रेफरेंस, मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट, मान लो एक और ऑब्जेक्ट बनाया, आपको उसकी सरफेस को टच करना है, तो आप रेफरेंस लेंगे, तो उसके लिए एक और ड्राइंग लगती है, तो हम अभी लेके चलेंगे वेरिएबल में। वेरिएबल में भी ऑप्शन आता है क्या, रिमूव मटेरियल अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि रिमूव मटेरियल करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन है थिक स्केच, मतलब आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये सिर्फ थिक एज अ बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, हॉलो बॉक्स। यहाँ से आप इस हॉलो बॉक्स की थिकनेस भी सेट कर दीजिए, जैसे मैं 10 करूंगा, अभी हम में करें तो ये 10 का आपको बॉक्स शो हो जाएगा। इसको नहीं लेना है, क्लोज कर दिया, आपको फुल सॉलिड बॉक्स हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसे ओके कर देंगे, आपका ये सॉलिड बॉक्स बन के तैयार है। अब आप इसके अब मान लो आपको प्लेन सेलेक्ट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या आपको नया प्लेन बनाना है, तो मान लो आपको इस प्लेन पे काम करना है, तो इस पे क्लिक करके आप स्केच ऑप्शन दबाएंगे, तो आप इस प्लेन पे स्केच कर सकते हैं। अभी हमने लाइन कमांड देखा, फिर रेक्टेंगल कमांड आता है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, आर्क बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं, स्प्लाइन लेके स्प्लाइन की ड्राइंग बना सकते हैं। स्प्लाइन में क्या होता है, कर्व, कर्व आपको फिगर बनानी पड़ती है। फिलेट लेके आप क्या कर सकते हैं, दो कॉर्नर्स को फिलेट बना सकते हैं, पहले लेफ्ट क्लिक करा, फिर दूसरे पे लेफ्ट क्लिक करा, ये फिलेट आ गया आपका। एस्केप बटन करेंगे तो ये कर्सर व्हाइट कलर का हो जाएगा, उस पे आप डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसकी रेडियस चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने 5 क्लिक किया तो 5 की रेडियस हो जाएगी। अब आपको सारे ड्राइंग्स में तो आपको पर्पल कलर शो हो रहा होगा, फिल्ड है, लेकिन इस ड्राइंग में नहीं है और दो रेड मार्क्स हैं। तो इसलिए है क्योंकि ये क्लोज्ड ड्राइंग नहीं है, ये क्लोज ड्राइंग है, ये क्लोज ड्राइंग है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंगल क्लोज ड्राइंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिम पे जाएंगे, यहाँ पे लाइन ट्रिम का ऑप्शन आता है डिलीट सेगमेंट के नाम से, आप इस पे लाके क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट सेगमेंट हो जाएगा, और एस्केप बटन पे प्रेस कर देंगे, आप ये ड्राइंग फिल हो चुकी है। अब आपको कोई और भी अगर ड्राइंग चाहिए, जैसे कि मान लो स्टार बनाना है, हेक्सागन है, तो पैलेट ऑप्शन पे आके आप क्लिक कर सकते हैं, ट्राइंगल अवेलेबल है, स्क्वायर है, प्रोफाइल्स में आपके CILT, शेप्स में आपके सारे टाइप के शेप्स हैं, स्टार्स वगैरह आ जाते हैं। अब इन्हें मान लो हमारे सरफेस पे लाना है, तो लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये हमारे ड्राइंग में आ जाएगा, और ओके कर देंगे। इसकी डायमेंशन आप पहले भी और बाद में भी सेट कर सकते हैं, जैसे इसकी रेडियस को चेंज करना है तो इसकी लाइन पे आएंगे पॉइंट पे और चेंज कर सकते हैं। अंदर की थिकनेस चेंज करनी है तो इस पे क्लिक करके इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। अब ये सारी ड्राइंग्स हमारी बनके इस पे तैयार है। अगर मैं यहाँ ओके क्लिक करता हूँ, ये सारी ड्राइंग क्या होंगी, एक्सट्रूड ऑप्शन से हम एक्सट्रूड करेंगे। अगर आप ऊपर करेंगे तो 3D मॉडल बन के तैयार होगा। आप जैसे ही इसे नीचे कर देंगे तो नीचे क्या होगा, ये कट बन के शो हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन क्या है कि अगर आप थिक कर देते हैं, थिक करके आपने मटेरियल कर दिया, मान लो 20 कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन आपका इस पे काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आप एक हॉलो शेप बनाएंगे तो उसमें आपका ये कमांड काम नहीं करता है। उसमें आपका कमांड काम क्या करेगा, रिमूव मटेरियल का। तो आपका आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लियरली कि दोनों साइड से हमारा कट बन के तैयार है। ओके करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अब हमें मान लीजिए कि इस आप देख पा रहे होंगे कि प्लेन्स हमारे इस सरफेस पे नहीं है कोई प्लेन, तो इस पे क्लिक करके अगर मैं प्लेन पे क्लिक करूंगा तो इस पे हमारा एक प्लेन बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमारा प्लेन क्या हो, थोड़ा बाहर की तरफ बने, तो मैं इसे ड्रैग भी कर सकता हूँ और यहाँ से इसकी ट्रांसलेशन शो कर दूंगा कि मुझे इस हाइट से 50 के अबव चाहिए।
ओके कर दूंगा तो मेरा इसके ऊपर 50 पे एक प्लेन हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि मैं इस प्लेन पे क्लिक करके कोई भी ड्राइंग बना सकता हूँ। मैं नॉर्मल यहाँ से नॉर्मल शो कर दूंगा। फिर मैं मान लीजिए एक सर्कल बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, और दो स्मॉल सर्कल्स। एग्जिट हो जाता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि उस सरफेस से नहीं बल्कि ऊपर की हाइट से हमारा ड्राइंग बन के तैयार है। लेकिन मैं इसे नीचे की तरफ कर दूंगा तो ये अभी क्या है कि अंदर की तरफ जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ होल से कि अंदर की तरफ से जा रहा है अभी। लेकिन अब ये आर पार तो हो गया, लेकिन अगर मैं रिमूव मटेरियल कर दूंगा तो ये भी कट कर देगा। लेकिन हमें रिमूव मटेरियल नहीं करना है। हम ऑप्शन दिखाएंगे क्या कि अप टू रेफरेंस, तो इस पॉइंट तक ही हमारा ये एक्सट्रूड होगा। क्लिक करा तो हमने उस पॉइंट तक ये एक्सट्रूड करेगा। ओके कर देंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बनके तैयार है। अब ये ड्राइंग हमारी रैंडम बनी है, इसका कोई यूज नहीं है। बस हमारा ये यूज है कि हम इसके टॉप, फ्रंट और राइट व्यू को शो कर सकते हैं। अब हम यहां से हम व्यू नहीं चेक कर सकते। हमें व्यू चेक करने के लिए कहाँ आना होगा, यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे तो हमारा शेडेड विथ एजेस या शेडिंग में ले सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। नो हिडन लाइंस मतलब आपको 2D लाइंस शो होंगी। देख पा रहे होंगे आपके कट्स भी हैं। फिर आपका वायर फ्रेम में आपको सारी लाइन विजिबल हो जाती हैं कट्स के साथ में। तो हम लेंगे हमेशा शेडेड विथ एजेस पे, जिससे हमारे एजेस शो होती हैं। अगर हमें व्यू देखना है तो हम आएंगे इस पे, बैक व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू। हमारा फ्रंट से ऐसे दिखता है, लेफ्ट से हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे शो होगा, राइट से ऐसे शो होगा, और टॉप से कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हमें जैसे कि हमें एक्सिस नहीं शो होना है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक्सिस शो हो रहा है, एक्सिस को नहीं हमें दिखाना है तो एक्सिस यहाँ क्लोज कर सकते हैं, पॉइंट्स क्लोज कर सकते हैं, डिस्प्ले ये एक्सिस भी क्लोज कर सकते हैं। प्लेन्स को भी नहीं दिखाना है, प्लेन्स भी क्लोज कर सकते हैं। आप सेलेक्ट ऑल करके सारा भी हटा सकते हैं एक साथ में। ये हमारा कुछ ऐसा बन के तैयार है ऑब्जेक्ट। अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। एक तो डायमेंशन शो होने का, डायमेंशन आप एक क्लिक करेंगे आपको डायमेंशन शो हो जाएंगे, पर उसी प्लेन के शो होंगे जो आपको विजिबल है। और या आप जिस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके डायमेंशन शो हो जाएंगे कि कितना रेडियस है, इसका कितना रेडियस है, क्या हाइट है। और क्या ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, इसे एडिट करने का ऑप्शन आता है, एडिट रेफरेंस का ऑप्शन आता है, पैटर्न भी बना सकते हैं इसका, प्लेन बता चुका हूं मैं, एक्सिस है, पॉइंट भी दे सकते हैं इस पे, स्केच कर सकते हैं, एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, और हमारे 3D ऑप्शंस हैं सारे। यहाँ से आप इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। इसे ट्रांसपेरेंट इसे बनाना है तो आपने ट्रांसपेरेंट बना दिया कि ये फुली ट्रांसपेरेंट शो होगा, आपको बाहर से भी दिख जाएगा अंदर का व्यू। ट्रांसपेरेंट नहीं शो करना है, ट्रांसपेरेंट करके अब मान लो मेरे को, अब मैं ऐसे हूँ यहाँ नहीं जाके मुझे व्यू देखना है, किसका व्यू देखना है। तो मान लो मुझे यहाँ से व्यू देखना है इसका, यहाँ से मैंने क्लिक करा और इसको इस पे करूंगा तो ये इस व्यू पे मुझे शो हो जाएगी ड्राइंग। अब हम थोड़े और स्केच फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। मैं इस पे क्लिक करके स्केच ऑप्शन पे जाता हूँ और इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको इसका फेस बिल्कुल प्लेन 2D व्यू में दिखे, ताकि आप इजिली ड्राइंग कर सकें। फिलेट ऑप्शन आपने देख ही चुका है। फिलेट में भी आता है ऑप्शन, चैम्फर में भी। चैम्फर क्या होता है कि आपको कट मिलेगा। ये आपने कट देखा है, जैसे कि ये कट हमारा बन चुका है, एंगुलर कट होता है बिल्कुल। इसे क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा तो ये लाइन मेरी डिलीट हो जाएगी। फिर हमारा ऑफसेट है। ऑफसेट कमांड कैसे यूज होता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, एक्सकेप किया, फिर मैं ऑफसेट करता हूँ इसका,
तो ये शो हो रहा होगा सिंगल करना है, चेन में करना है, लूप में करना है। तो मुझे सिंगल करना है, एंटर प्रेस करूंगा। नीचे की तरफ ये बोल रहा है कितना देना है मुझे डिस्टेंस। तो मान लीजिए मैं 5 देता हूँ, एंटर करा तो ये 5 की डिस्टेंस पे इसने ले लिया। अगर चेन करनी है तो मैंने इसे किया चेन, एंटर किया, सेलेक्ट करके मैंने ऑफसेट किया, डिस्टेंस दे दूंगा मान लो मैं चेन में 5। लूप में करने के लिए मैंने 5 दोबारा दिया। ये क्या हो गया, लूप में क्या किया इसने, चारों साइड के विड्थ को, लाइन को अपना ऑफसेट दे दिया। शुरू से देख लेते हैं। एक्सकेप करके ड्रैग करके डिलीट कर देंगे। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ऑफसेट लिया, लूप पे किया। लूप पे क्या है कि ये पूरा लाइन लूप में है। मैंने इसे मान लो अब 2 दे दिया। अब देख पा रहे होंगे इसने एक फिगर बना दिया फ्रेम टाइप का। थिक कर सकते हैं किसी भी लाइन को आप। मान लो मैंने 5 दे दिया, ये थिक हो गया। अब ये बोल रहा है कि ओपन भी हो सकता है, फ्लैट भी, सर्कुलर भी। तो आप कुछ भी दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हैं आप। यहाँ आप आके जैसे मैं इस लाइन को मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो क्लिक करके मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। डिलीट लाइन करनी है तो मुझे क्लिक करके इस पर डिलीट कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी। कॉर्नर ले सकते हैं, इससे हम अपना मिडल पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को अपने। जैसे मैं इस पे यहाँ से ड्राइंग बनाना चाहता हूँ तो इस पे मैंने पॉइंट डाल दिया, तो यहाँ मेरे को क्या शो हो जाएगा, एक पॉइंट शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर मैं एक आर्क बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ से आर्क बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पॉइंट से लेके कभी भी आर्क बना सकता हूँ। यहाँ पॉइंट की आप डिस्टेंस सेट कर सकते हैं, 5 करेंगे तो ये बदल जाएगा। अब क्या है कि ये पॉइंट आपको दूर दिख रहा होगा, इसको ज्वाइन करना है इससे। तो आप यहाँ पे आएंगे कंस्ट्रेंट में। कंस्ट्रेंट में क्या है, कोइंसाइड करेंगे। तो इस पॉइंट को मैंने क्या करा, इस लाइन से कोइंसाइड करा तो ये चिपक जाएगा। अब ये क्या है कि फिगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ओपन है कुछ, ये ओपन है, ये ओपन है, ये अलग क्लोज्ड फिगर है, ये अलग क्लोज्ड फिगर है। तो आप क्या करेंगे, ट्रिम पे आएंगे और ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ट्रिम हो जाएगा। एस्केप प्रेस करेंगे, आप शो पाएगा वहां पे बन चुका है। डायमेंशन शो करने के लिए ये क्या करेंगे, अगर सिंगल लाइन की शो करनी है, सिंगल लाइन पे क्लिक किया और ड्रैग बटन को, सेंटर बटन को क्लिक कर दिया तो आपको शो हो जाएगा। अब मान लो 2 लाइन को लेना है डिस्टेंस, लेफ्ट क्लिक कर्सर की को प्रेस करेंगे तो आपकी थिकनेस भी शो हो जाएगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जाननी है तो आपने ऐसे शो कर दिया। इस पे आप डबल क्लिक करके भी इसको चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। ड्राइंग भी चेंज हो रही है अभी आप देख पा रहे होंगे। तो अगर ड्राइंग आपको नहीं चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी ड्राइंग आपको लॉक करनी है तो आपने पूरे को सेलेक्ट किया और क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रेंट कर देंगे। कंस्ट्रेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है, एक तो ऊपर से यहाँ से भी कर सकते हैं, दूसरा आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आपने लॉक कर दिया, अब ये चेंज नहीं होगा ना ड्रैग हुआ। अब ये देख, अब मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जिट करेंगे। अगर आपको यहीं से इस को भी एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। आपको अगर डिस्टेंस ऐसे शो करनी है तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे आपकी कट बन के तैयार हो जाएगा। अगर रिमूव मटेरियल नहीं करना है तो आपको आर पार भी ये पूरा सरफेस बना के दे देगा। सिंगल साइड ही नहीं, बोथ साइड देता है। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ बन के तैयार है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें और
कैड मॉडलिंग के बेसिक्स से लेके एक्सपीरियंस नॉलेज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।